नमस्ते सभी को। वेलकम बैक इन परिया ट्विन फ्लेम 1176 पर। आज बहुत दिन बाद आपकी मैम आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया है जिसका आंसर्स भी मुझे देना है। समय नहीं मिल रहा था इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी आप सभी के सामने। रिसेंटली 99 पोर्टल की एनर्जी बहुत हेवी थी एंड इसके बाद अपडेट हम लोग देते ही हैं पूर्णिमा अमावस्या की। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ एनर्जी अपडेट की नहीं है, बात यहाँ पे फीलिंग्स की है। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअली एसेंशन अवेकनिंग प्रोसेस में हमें क्या क्या दौर से गुज़रना पड़ता है और यूनिवर्स हमें इंट्यूटिवली क्या गाइड देती है, क्या चैनलिंग मैसेज होती है, क्या डाउनलोडिंग होती है, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहता है। बोलते ना आँख मुंह कान खुला रखना। तो इस जर्नी में कॉन्शियसनेस के साथ विथ अवेयरनेस के साथ जागरूक अवस्था में हमेशा हमें रहना पड़ता है ताकि हम अपने आप को सही ट्रैक में ले जा सकें और हमसे कोई भूल ना हो और दूसरों को भी हम सही दिशा दे सकें। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सैटर्न का अभी रेट्रोग्रेड पीरियड इज़ गोइंग ऑन एंड सैटर्न का शैडो पीरियड, रेट्रोग्रेशन का शैडो पीरियड कम से कम 15 डेज आगे पीछे होता है और बहुत ज़्यादा इंटेंस हेवी एनर्जी रहता है। इट्स अ हेवी प्लैनेट। तो शनिदेव को कर्म फल दाता बोला जाता है और मैं सैटरडे को ही ये आज आपके सामने रिगार्डिंग शनि महाराज मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ कि देखिए कि जो पास्ट लाइफ में जैसे आप कर्म करते हैं, जैसे आपका पूर्व प्रारब्ध संचित कर्म होता है, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो या कैसे भी आपने कर्म किया हो, उसके आधार पर आपके जो कर्मा बैगेजेस रहते हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पिरिचुअल सोलमेट जर्नी में हो, एसेंशन के कोई भी पाथ में हो, स्पिरिचुअल सोल हो या लाइट वर्कर हो, तो आपके एनर्जीज़ के साथ यूनिवर्सल एनर्जीज़ किस तरह से रिएक्ट करती हैं और ये शनि महाराज कैसे कितना वाइटल रोल प्ले करते हैं, उनका कितना इम्पोर्टेंट एक रोल है सैटर्न का इस जर्नी में, ये भी आपको समझना होगा। तो सबसे पहले तो 28-29 इयर्स ओल्ड एज तक, जो कि फर्स्ट वेव ऑफ ट्विन फ्लेम एंड सेकेंड वेव ऑफ ट्विन फ्लेम में होता है, अक्सर देखा गया है कि एक कर्मा साइकिल चलता है, उसको क्लीन करने के बाद, क्लियरेंस ऑफ वन कर्मा साइकिल होने के बाद ही नेक्स्ट एक साइकिल में हम जाते हैं। एंड कर्म किसे कहा जाता है? देखिए, शुद्ध भाषा में अगर मैं बात करूं तो मन क्रम वचन तीनों से जो आप मिली जुली भावनाएं क्रिएट करते हुए कोई कार्य करते हैं उसी को कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो सपोज आप किसी को भोजन दे रहे हैं या कुछ दान कर रहे हैं या आपके घर में कोई अतिथि आया है, ठीक है, अचानक से अतिथि कोई आपके घर में आया, पर आप उस वक्त रिलैक्सेशन मोड में थे या टीवी देख रहे थे या फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे या बहुत मुश्किल से एक दिन आपको ऑफ मिला, लेकिन वो आए तो आप मना भी नहीं कर पाए, लेकिन आपके अंदर में वो भाव हुआ कि मैं रेस्ट कर रहा था या फैमिली टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, अभी आना था इस बंदे को या बंदी को। तो वो जो भाव आपने एक्सप्रेस किया बैक ब्रेन में, वही आपका कर्म है, ठीक है। आए, उनको पानी दिए, वो खाए, खाना खाए, बहुत खुश हुए, तो उनको देख के आप खुशी महसूस कर रहे हैं, ये अच्छे कर्म में नहीं आया, ये एक फॉल्स ईगो में भी आ सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपके घर में गणेश पूजा हुई, ठीक है, या जन्माष्टमी का उत्सव हुआ, ठीक है, या विश्वकर्मा का पूजा हुआ या फिर कोई भंडारा हुआ, तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने से पूर्व जो आपके मन में, हृदय में जो भाव आ रहा है, वहीं से आपका कर्मा स्टार्ट हो रहा है, ये आपको समझना होगा। दान करना
गुप्त होना चाहिए। जैसे कि आप किसी को दान कर रहे हैं तो बोलते हैं ना कि दाएं हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को भी ना पता चले। इस तरह से कर्म क्या है, सिर्फ भगवान को भगवान रूप में देख रहे हैं, या उनको सिर्फ मूर्ति रूप में देख रहे हैं, या उनको अपने तरह समझ रहे हैं, उनसे एक आत्मीयता का बंधन आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी एक भावार्थपूर्ण कर्म होता है। क्यों मैं आज भाव के ऊपर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, क्योंकि बिना भाव के किया गया कार्य पूर्ण नहीं होता। आपके हृदय में दया है, ममता है, वात्सल्य है, करुणा है, धर्म है और दूसरों के प्रति सेवा भावना है, और उस सेवा भाव से ओतप्रोत होकर आप अगर कोई कर्म कर रहे हैं तभी उस कर्म का उचित फल आपको मिलेगा, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जैसे कि आप सभी को पता है कि आते जाते रहते हैं अतिथि। हमारे सनातन हिंदू कल्चर में या हमारे भारतवर्ष में जैसे कि बोला जाता है अतिथि देवो भव। तो जो भी अतिथि आपके घर में आ रहे हैं वो आपको सोचना होगा कि ईश्वरीय कोई तत्व है जो हमारे पास आ रहे हैं और उनके प्रति हमारा कुछ कर्म है करना। वो कर्म किस भाव से आप कर रहे हैं? आपको उस अतिथि से कुछ चाहिए इसलिए आप सेवा कर रहे हैं उसकी, या फिर आप निस्वार्थ भावना से उसकी सेवा कर रहे हैं, ये भी देखा जाता है। मतलब और सैटर्न जो प्लैनेट है, शनि महाराज, वो हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। इवन कि स्मॉल आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न हो रहा है सेकेंड में, वो भी सैटर्न नोटिस करता है। जैसे कि पता है कि अभी सैटर्न का रेट्रोग्रेड पीरियड इज़ गोइंग ऑन एंड इट्स अ वेरी हेवी एनर्जी। तो अभी आपको सोच समझकर विचार करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, किसी के प्रति भी मतलब बोलते ना, एक ईगो भाव नहीं रखना है अपने मन में। ईगो रखते हुए अगर आप सामने वाले की कुछ भी आप सेवा कर रहे हो, मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, या उसे नॉलेज ही दे रहे हो, तो वो काम नहीं करेगा। आपको सेल्फलेसली देखिए, एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सेल्फलेस काम करने के लिए समझाया जाता है, और ईश्वर के साथ भी आत्मीयता बढ़ाने के लिए यहाँ पे बोला जाता है इस जर्नी में, क्योंकि डिवाइन का बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल होता है इस जर्नी में, to clear out all the negative baggages we have in our soul DNA and जो भी देखिए, हम बहुत बार जन्म लेते हैं और उसके बाद पास्ट लाइफ से जो भी हमारे कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली या विदाउट अवेयरनेस के साथ जो भी संस्कार हमारे सोल DNA में इम्प्रिंट होती है, उसके आधार पर ही हम इस जीवन में कुछ नया कर सकते हैं, या देवी देवता चूज़ करते हैं, या पाथ चूज़ करते हैं। तो जो भी एनर्जी है वो पास्ट लाइफ से ही इस लाइफ में आती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में या स्पिरिचुअल एसेंशन की कोई भी जर्नी में हमको ये सिखाया जाता है कि अनकंडीशनल लव मतलब क्या है? किसी से कुछ मिलेगा तभी हम उससे प्यार करेंगे, तो ये कंडीशन हो गया। किसी से हमें, जैसे कि भगवान से भी अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सेवा कर रहे हैं, भगवान की प्रेम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, या हम दान कर रहे हैं, या किसी को कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, या सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें बदले में उस इंसान से कुछ नहीं चाहिए, दैट इज़ अनकंडीशनल सेल्फलेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ खरीदा, सपोज अपने लिए कुछ खरीदा, ठीक है, और किसी और सामने वाले इंसान को, या चाहे आपकी मित्र हो या सहेली हो या कोई भी हो, आपका सपोज वो ड्रेस बहुत अच्छा लग गया, तो आप तो पहले देने से पहले सोचोगे कि अरे ये तो मैंने पैसा देके खरीदा है, मुझे अच्छा लगा है, मैं क्यों दूँ। ये भी एक कर्मा क्रिएट होता है, भले आप दे दो, बाद में
मन मार के हो या चलो मांग रहा है, वो करीब का है, चलो दे दिया, ठीक है, लेकिन मन मार रहे हो तो वो भी एक कर्म क्रिएट हो रहा है। उसी तरह से हस्बैंड वाइफ या बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड्स या नेबर्स या जो भी है आपके, एक तो पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास कनेक्शंस वाले सोल्स हैं जिनके साथ आपका सोल टाई अप है या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, दे विल ओनली कम इन योर लाइफ इन दिस बर्थ स्पेशली टू क्लियर आउट देयर कर्मास एंड योर कर्मास विद दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। लेकिन ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति से मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या मैंने जितना बोला था इसको मैंने इसके लिए इतना कर दिया, अब इसका जब समय आया मेरे लिए कुछ करने का तो इसने 2 पैसा भी कमाया नहीं और छोड़ा नहीं, मेरे लिए फ्री में नहीं कर दिया या हाफ पैसा भी नहीं किया, तो मैं इसको क्यों खिलाऊं या क्यों इसकी सेवा करूं। जो ये फीलिंग्स हैं ये अच्छी फीलिंग नहीं है। इसी से क्या होती है, ब्लॉकेज क्रिएट होती है। यूनिवर्स देन स्टार्ट्स गिविंग यू ट्रिगरिंग। क्यों? क्योंकि आप एक हायर सोल हैं, स्पिरिचुअल सोल हैं। अगर आप मेटेरियलिस्टिक या किसी और लोगों की तरह या दूसरे अनअवेकेंड या लोअर वाइब्रेशन वाले सोल की तरह अगर आप अपना थॉट प्रोसेस रख रहे हैं कि मैं ये 1 रुपये दे रहा हूँ तो सामने वाला भी मुझे 1 रुपये देगा, ये तो हर रिश्ते में अगर आप सौदा सोच रहे हैं, सौदेबाजी का सोच रहे हैं, तब या तो आप रिश्ते निभाओ या सौदा कर लो, ये एक पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप कितने उन्नतिशील वाले आत्मा हैं। आपके आत्मा का वाइब्रेशन इतना प्योर होना चाहिए और आपके मन का भाव इतना शुद्ध होना चाहिए कि सामने वाला इंसान अगर बिगड़ा भी है, अगर कंजूस भी है या बुरा भी है या दोषी है, तब आपको उसका दोष का एहसास उसको बोल के ना करवाना पड़े। आपके ओजस को देखते हुए, आपके तेज को देखते हुए, आपके मुखमंडल में जो ऑरे मंडल बोलते हैं, ऑरा साइकिल या एनर्जी वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, इसको देखकर ही सामने वाला इंसान अगर कुछ एनर्जी पिक कर रहा है और उससे उसकी उन्नति हो रही है, अच्छा हो रहा है, और बिगड़ा हुआ इंसान भी अगर सुधर रहा है, तो ये आपकी अचीवमेंट है। इफ़ वट एवर जर्नी आप हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम में हो या लाइट वर्कर हो, हीलर हो, ठीक है, तो कुछ पाने के लिए इच्छा से अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं कहलाती है, ये आपको समझना होगा। इससे भी कर्म क्रिएट होता है, ठीक है। और सैटर्न जो है, शनिदेव, वो उनके अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा या 7.5 या जो भी है, उसमें हमेशा इसी छोटे छोटे चीज़ को देखते हैं, नोटिस करते हैं, और बाद में आपको फिर उसके अनुसार ही रिजल्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अनकंडीशनल। आपको समझ में आ गया है, अनकंडीशनल लव समझ में आ गया है, अनकंडीशनल सेवा समझ में आ गया है, ठीक है। ये एक पहला पॉइंट था जो मुझे बोलना था। दूसरा है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि मैं जब रीडिंग करती हूँ, चाहे वो ट्विन फ्लेम रीडिंग हो या सोलमेट का एनर्जी रीडिंग हो, तो एनर्जी हमेशा डिवेट करती है। देखिए, अगर आप किसी का रीडिंग कर रहे हैं तो उसके सोल वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी को देखना पड़ता है। नॉट ओनली सिर्फ टैरो कार्ड्स, ऐसे कार्ड ले लिया और रीड कर दिया, एनर्जी रीड हो गया, एनर्जी गाइडेंस हो गया। इन जनरल इट इज़ डिफरेंट, लेकिन पर्टिकुलर इंसान का जब आप कर रहे हैं तो आप सबसे पहले हम अपने आप को डिफरेंट टैरो रीडर्स गाइडेड डिफरेंटली। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं यहाँ पे किसी की निंदा या अवहेलना नहीं करना चाहती हूँ, मैं जस्ट ये बोलना चाहती हूँ कि कभी अक्सर में जब अगर आपको बोला जा रहा है कि यू आर इन अ मैट्रिक्स ट्विन कनेक्शन और यू आर इन अ फॉल्स ट्विन कनेक्शन विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी ये जर्नी खुद की है, आपका ये सोल पर्पस खुद का है, आपको खुद से सब कुछ जानना पड़ता है।
लेकिन अगर आप किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं एज अ मेंटर एंड यू आर आस्किंग योर क्वेश्चन, देन यू हैव टू ट्रस्ट। बीच में ऐसा नहीं है कि मुझे अभी हाईली, आपने तो मुझे डिवाइन फेमिनाइन बोला था, लेकिन अभी मुझे इंट्यूटिवली गाइड मिला है कि मैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ। क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन में अगर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों में से कोई एक ऊर्जा अगर सप्रेस्ड या डिप्रेस्ड या डोमिनेटिंग या सप्रेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है, फॉर एग्जांपल आपके अंदर में अगर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं एंड इमोशनल नहीं है उतना, तो आप अपने आप को डिवाइन मैस्कुलाइन सोचने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर के जो शिव शक्ति हैं वो अगर बैलेंस नहीं है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन को बैलेंस करना पड़ता है, देन ओनली आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आई एम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन। तो अगर कोई आपको गाइड कर रहे हैं, आपके मेंटर हो, कोई भी हो आपको गाइड कर रहे, तो जो गाइड कर रहे उसके गाइडेंस को सुनिए, समझिए, एक्सेप्ट कीजिए और देन जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है उसके आधार पर कार्य करें। तो ज़रूर आपको समझ में आएगी कि हाँ, मैं एसेंशन में इतने में थी, अब मैं इतने में हूँ और मुझे ऐसा गाइडेंस यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स ही सेलेक्ट किए हैं दिस पर्टिकुलर वाया माई इंट्यूशंस और वाया यूनिवर्स गाइडेंस और डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन इंटरवेंशन। I have chosen this particular person as my twin flame mentor or coach or to understand this journey much in a better way। तो जो वो बोलेंगी, बोलते ना गुरु वाक्य वेद वाक्य, तो गुरु जो बोल रहे हैं उनको सुनेंगे, ना कि उनको क्वेश्चंस करना बहुत अच्छी बात होती है, क्रॉस क्वेश्चंस करना भी बहुत अच्छी बात होती है, जो भी मन में डाउट है उसको पूछना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपके नाम से, आपके गोत्र से, आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से और आपके एनर्जी से, आपके वाइब्रेशन से, आपके फ्रीक्वेंसी से अगर कोई आपको गाइड कर रहा है और न्यूट्रल रह के गाइड कर रहा है, उसमें उसका कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलने वाला उस पर्टिकुलर मेंटर को। वो निस्वार्थ भाव से आपको हेल्प करना चाह रही है या चाह रहा है, तो कृपया करके उस पर्टिकुलर इंसान का बात सुनिए ताकि आपको सही डायरेक्शन में आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाए। थैंक यू।